हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइज फ्रॉम द रबल के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ सोल्जर्स जो एक्सिट की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ पे जाके वो लोग एक सिग्नल भेजते हैं जो कि उनकी टीम को पहुंचता है और उनकी टीम कहती है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट हम तक पहुंच चुकी है और हमारी जो टीम है वहाँ पे आ रही है तुम्हें बचाने के लिए। और तभी वहाँ पे हेलीकॉप्टर आ जाता है, उसके अंदर से बहुत से सोल्जर्स नीचे उतरते हैं और वो लोग नीचे उतर के बाकी सोल्जर्स को बचाने लगते हैं और वो सभी वापस हेलीकॉप्टर में जाते हैं और वहाँ पे वो छोटी बच्ची भी होती है और वो सिस्टर यू को बाय करते हुए कहती है कि हम लोग बच गए। सिस्टर यू भी उसे बाय करती है। ओपन सबसे कहता है कि फाइनली हम सब सेफ हो चुके हैं और मैंने सोचा था कि मेरे जैसा हैंडसम बंदा यहाँ पे मरेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात हुई। अंकल फ्रैंक उससे कहते हैं कि क्या तुम अपने आप को हैंडसम समझते हो, मुझे लगा कि तुम पे एक पीक की तरह हो। और तभी वहाँ पे लीडर आते हैं और वो लोग उनसे कहते हैं कि मुझे लगा था कि यहाँ पे मिलिट्री नहीं आएगी, हमारी मैर्सनरी गिल्ड आएगी हमें बचाने के लिए, पर यहाँ पे मिलिट्री कैसे आ गई। तभी वापस यू से एक बंदा कहता है कि जैसे आपका नोटिफिकेशन हमें मिला था रिफोर्समेंट के लिए, हम तुरंत आपकी हेल्प के लिए आ गए। और यू से थैंक कहता है और सोल्जर उससे कहता है कि ये तो हमारा फर्ज था, हम एक सोल्जर हैं, हम सबको बचा सकते हैं, मतलब कि हमारी ड्यूटी वो है सबको बचाने की। पर हमसे ज्यादा जियो ने बहुत मेहनत की उन मॉन्स्टर्स को मारने में। ऊपेन कहता है कि मुझे लगता है जियो ने कुछ ज्यादा ही अच्छा काम किया होगा, इसलिए उन लोगों को जियो एकदम सर की तरह ट्रीट कर रहे होते। अंकल फ्रैंक कहते हैं कि जब से मिलिट्री बेस में जियो गया था तब से शायद कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसलिए ये लोग उसे सर के तौर पे बोलने जा रहे हैं। और वो सोल्जर उससे कहता है कि कमांडर डिंग ने मुझे कहा था जैसे ही सारे मॉन्स्टर्स हट जाए यहाँ से जिनिंग सिटी से, वैसे ही जियो तुम मुझे मिलने आना मेरी कमांडर पोस्ट पे। लीडर ये बात सुन के एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि कमांडर डिंग जिनिंग सिटी के अंदर कैसे पहुंच गए, ये तो हमारे सिटी के नंबर 1 स्टार जनरल है। जियो ये बात सुन के थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि नंबर 1 स्टार जनरल, और ये सुन के एक्चुअल में क्या है, जियो को पता नहीं कि वो स्टार जनरल के नंबर 1 पोस्ट पे आता है, इसलिए ये लोग उसे घूर घूर के देख रहे हैं। और भूपेन एकदम खुशी से जियो के पैर पकड़ता है और कहता है कि ब्रदर फैन, मैं तुम्हें आगे फ्यूचर में फॉलो करता ही रहूंगा। जियो उससे कहता है कि भाई तुम मुझे छोड़ो, मुझे जाना है यहाँ से। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो सब सिटी छोड़ के जाने लग चुके होते हैं और जियो एक जगह पे खड़ा होता है और कहता है कि हमारी सिटी से ये मॉन्स्टर्स थे वो चले गए हैं और मुझे लगता है कि और भी सिटीज में बहुत से मॉन्स्टर्स हो गए पर वो लोग भी वहां से चले जाएंगे। और तभी वहाँ पे लीडर भी आते हैं और कहते हैं कि हम ह्यूमंस भी कितने अजीब से हैं, हम हमारे सर्वाइवल के लिए कितनी तरह की लड़ाई कर सकते हैं। और तभी जियो को एकदम सर में दर्द होने लग जाता है और तभी जियो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और वहाँ पे बहुत से लोग आ जाते हैं, मतलब उसी के दोस्त होते हैं, वो सब उसको बचाने के लिए आगे आते हैं। सिस्टर जियो से कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम बेहोश क्यों हो रहे हो। जियो उससे बेहोश होते हुए कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ अब। और जियो वहाँ पे बेहोश हो जाता है और वहाँ पे वो लोग जियो फैन के नाम से चिल्ला रहे होते हैं। और अगले सीन में हमें जियो का घर दिखाया जाता है और जियो अभी भी थोड़ा बेहोश में होता है और जियो धीरे धीरे होश में आता है और कहता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं शायद बेहोश हो गया था और मुझे बस इतना ही याद है कि मैं बेहोश होने के बाद अपनी पूरी तरह से थक चुका था। और तभी जियो उठता है और कहता है कि वहाँ पे कौन है, और वहाँ पे सिस्टर लैन होती है और जियो से कहता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही हो। सिस्टर लैन उससे कहती है कि ये कोई समय है ये सब पूछने का, तुम पहले अपने कपड़े पहन लो फिर मेरे से पूछो। जियो एकदम हैरान होता है और कहता है कि तुम लोगों ने क्या किया मेरे साथ। और जियो कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और सिस्टर जियो वहाँ पे दरवाजा बंद करके कहती है कि पहले तुम अपने कपड़े पहन लो फिर मेरे से बात करना। और अगले सीन में जियो नाश्ता कर रहा होता है और वहाँ पे न्यूज भी चल रही होती है और उसमें एक्चुअली में बताया जा रहा होता है कि वहाँ पे जितने मॉन्स्टर्स थे वो सब अब जिनिंग सिटी से बाहर निकल चुके हैं। और जियो नाश्ता खाते हुए सिस्टर लैन से कहता है कि सिस्टर लैन आप तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो, मुझे पता ही नहीं था इस बारे में। और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 3 दिन तक बेहोश रहूंगा। और सिस्टर लैन उससे कहती है कि हमें भी लगा था कि तुम ऐसे कैसे बेहोश हो गए, और फिर हमने जब तुम्हें चेकिंग की तब तो हमें पता चला कि तुमने बहुत सारे आर्टिफैक्ट खाए इसलिए तुम्हें थोड़ा बेहोशी हो गई, और ऊपर से तुमने बैटल भी तो किए थे इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा हैवी हो गया था और इसलिए तुम प्रोटेक्शन मोड के अंदर चले गए थे। और जियो अपने सिस्टम में देखते हुए कहता है कि ये मेरा वॉर गॉड सिस्टम ने चालू किया होगा मेरा प्रोटेक्शन फंक्शन। और जियो कहता है कि इन 3 दिनों में मेरी जो एबिलिटी पॉइंट्स हैं वो कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गए होंगे, और जो बाकी के जो आर्टिफैक्ट बचे हुए थे जिनकी पावर अब्सॉर्ब करना बाकी था उनमें से मुझे एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले होंगे। और सिस्टर लैन उससे कहती कि अब तुम जग चुके हो तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और तभी टीवी पे लिस्ट बता रहे होते कि कौन कौन विक्टिम था इस मॉन्स्टर आउटब्रेक का, और उसके बाद बताया जाता है कि जो ली फैमिली के मेंबर्स थे वो लोग भी मर चुके हैं और हमें उसके लिए बहुत दुख हो रहा है। और ये न्यूज थोड़ी अजीब सी है। तो एकदम शॉक में होता है और कहता है कि इन लोगों को बुरा क्यों लग रहा है, इन लोगों के लिए ली फैमिली ने तो पूरा मॉन्स्टर आउटब्रेक चालू किया था और इन लोगों के लिए बुरा लग रहा है, ये तो एक पूरे मजाक की तरह लग रहा है मुझे, ठीक है, मजाक किए जा रहे हैं सब। सिस्टर लैन जियो से कहती है कि हमारे जो हायर अप्स थे उन्होंने हमें ऑर्डर दिया था कि ली फैमिली का इसमें नाम नहीं आना चाहिए,
इसलिए हमने न्यूज पूरी बदल दी। और अब तुम्हें पता चल चुका होगा जिसके साथ तुम पंगा ले रहे हो वो बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए तुम्हें पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, फिर उनके साथ पंगा लो। जो अपने मन में कहता है कि मुझे लगा ही था कि मेरे जो एविडेंस थे वो इन लोगों ने ही हटाए होंगे और अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।